मेरा नाम भागचंद चौधरी, ग्राम रेपरा से मैं लाइट एवं प्लम्बर का मिस्त्री हूँ। और मैं सचिव के द्वारा कहने पर मैं ग्राम पंचायत पिपरिया काम करने गया था। तो शुरू दिना जब मैंने काम किया तो वहाँ पर जो सरपंच हैं तो उनके पिताजी आए थे, तो वो देखकर चले गए। और फिर इसके बाद में मैं एक दिन काम बंद कर दिया, दूसरे दिन पर काम पर गया तो सरपंच के पिताजी आते हैं, संतोष पांडे जी। तो वो पूछते हैं कि भैया आपको किसने भेजा है। तो मैंने बताया कि सेक्रेटरी के माध्यम से मैं काम पर आया हूँ। और जे हर ग्राम पंचायत में काम चल रहा है, मैं 1-2 ग्राम पंचायत में भी मैंने काम किया है और बताया भी कि अभी मैं किस रुकझर में काम किया है और मनकोरा में भी मैंने काम किया है। तो इतना कहने के बाद में फिर वो पूछने लगे कि ठेका से मजदूरी से है। तो मैंने कहा भैया अभी सेक्रेटरी साहब आएंगे तो मैं बोल दूंगा कि बता दूंगा कि ठेका है मजदूरी से। तो उन्होंने बोला आप कौन हो सकते हो यहाँ पे काम करने वाले। तो मैंने कहा भैया अभी सेक्रेटरी साहब आएंगे तो वो सब बता देंगे। कहे नहीं आप यहाँ से भागो, आपको यहाँ पर काम नहीं करना है। किससे पूछ कर सामान लाए हो, कौन हो सकता है यहाँ काम करने वाला बिना मेरी मर्जी के। तो मैंने कहा भैया आप कौन हो यहाँ के। तो कहने लगा हम कोई भी हैं, हम के यहाँ पर महिला सरपंच है, वो आकर हमसे बात करें, अगर वो कहेंगी तो हम उसके आधार पे हम अपना काम रोक देंगे। तो फिर वो हमको गाली गलौच देने लगा, बोला कि नहीं भग रहे। फिर थोड़ी देर बाद घर चला गया, फिर आ गया तो 4-6 लड़कों को लेकर आया। तो उनसे बोलने लगा, उनके जो भतीजे हैं वो भी काम करते हैं लाइट का, तो उनसे बोलने लगा अरे तुम काम करो कि ना करो। तो हमने कहा भैया आपके अगर उनसे भी कराने हैं तो एक काम करो सेक्रेटरी जी को जान दो। लेकिन वो हमको और ज़्यादा गाली गलौच करने लगा, तुम किसकी मर्जी से ग्राम पंचायत के अंदर आए हो, किसने बुलाया तुमको, सेक्रेटरी यहाँ कुछ नहीं कर सकता है बिना मेरे पावर की। और इसके बाद में थोड़ी देर बहस हुई, इसके बाद में फिर चला गया। फिर इसके बाद में 8-10 लोग आए, वो अपनी बच्ची को भी सरपंच को लेकर आए। तो फिर बहस करने लगा मुझसे। तो मेरा भाई भी था, तो वो उसका जब बस नहीं चला तो उसने अपनी लड़की को मेरे भाई के ऊपर ढकेल दिया। और फिर उसके ऊपर ढकेलने के बाद फिर मेरे ऊपर भी ढकेल दिया और गाली गलौच करने लगा। जैसे ही लोग वहाँ के आसपास जो लोग थे उनने देखा सुना तो फिर वो दौड़ कर आए, कहने लगे भैया काहन लगो काहन लगो। और फिर मेरे को हाथ पकड़ कर बाहर भगा दिया, बोला यहाँ से और पिट जाएगा। तो फिर मैं जब उसने बच्ची को मेरे ऊपर ढकेला तो फिर मैंने काम बंद कर दिया। काम बंद करके मैं गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। तो फिर कुछ लोग कहने लगे भैया रुक जाओ अभी मत जाओ, सेक्रेटरी को आ जाने दो, सेक्रेटरी जब आ जाएंगे तो फिर इसके बाद में जो समझौता होगा तो काम करना, और नहीं करना तो फिर भैया घर चले जाना। फिर इसके बाद में मैं करीब 15 से 20 मिनट तक वेट करता रहा। इसके बाद में सेक्रेटरी जी आए, तब तक वो फिर वहाँ से चले गए थे। और इसके बाद में जब सेक्रेटरी जी आए तो उन्होंने बोला पुनः कि तुम काम करो, अब जो आएगा तो देखा जाएगा। फिर मैंने काम किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर काम बंद करके मैं भागे आया था। और अभी भी मतलब वहाँ पे काम छोड़ कर आया हूँ। पर्दा वर्दा लगना था, वो भी अभी नहीं लगे हैं। अच्छा, तो कौन के द्वारा रोका जा रहा है आपको? जे संतोष पांडे जो वहाँ पे महिला सरपंच है, उनके पिताजी के माध्यम से मुझे रोका गया था अच्छा। कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते हो, मेरे भतीजे हैं वो काम करेंगी। अच्छा, आपको गाली गलौज भी दी गई। हाँ गाली। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखो जो हम कई रेपरा में भी मैंने काम किया और क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे सरपंच मेरे को पहली बार मिले हैं। ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। भाई मैं तो मजदूरी करने गया था, और मैं रेपरा से जब पिपरिया गया तो किसी के माध्यम से जाऊंगा। भाई बिना बुलाए तो मैं जा नहीं सकता हूँ। लेकिन उनने मेरे साथ में गलत किया है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कंप्लेंट करूँगा थाने में भी।